आइए शुरू करते हैं घातांक वाला चैप्टर। आज घातांक मतलब एक्सपोनेंट, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। घातांक की क्यों जरूरत पड़ी? प्राकृतिक संख्याओं के अनंत समूह में कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है, ये हम जानते हैं अच्छे से। जैसे नेचुरल नंबर है तो उसका चाहे जितना बड़ा समूह ले लें, कोई भी सबसे बड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि बड़ी से बड़ी संख्या बनती चली जाती है। जैसे मान लीजिए एक हमने यहाँ पे उदाहरण लिखा है, घातांक की क्यों आवश्यकता पड़ी, ये मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे यहाँ पे एक संख्या में लिखे, एक लगा के यहाँ पर बहुत सारी जीरो लगा दिया हमने, 21 जीरो लगे हैं इसमें, मैंने यहाँ से काउंट किया अभी, तो एक लगा के 21 जीरो। अब इस संख्या को पढ़ने में कितनी कठिनाई होगी, जिसे हम इकाई दहाई करें तो इसको पढ़ने में कठिनाई होगी। और जैसे यहाँ पर पृथ्वी का द्रव्यमान मैंने इस तरह लिखा किलोग्राम में, ये इस तरह किलोग्राम है, तो इसको इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख ऐसे कितना पढ़ेंगे, बहुत इसको जो है बहुत लेंदी मैटर हो जाता है। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं को जो कई अंकों की लिखी होती है, 10, 20, 50 अंकों, 100 अंकों की इस तरह लिखी होती है, उन संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करने के लिए घातांक अर्थात एक्सपोनेंट की ज़रूरत पड़ी। यह कक्षा 7 की इकाई 2 का चैप्टर है और ये कंपटीशन एग्जाम में भी इसकी जो है आवश्यकता पड़ती है इस चैप्टर की। तो इस तरह से जिसे हम घातांक के विषय में चर्चा करेंगे, तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया यक्स के पावर n, एक्स के पावर या एक्स के घाते n, इसको ऐसे पढ़ेंगे एक्स के घाते n। तो यहाँ पर जो नीचे संख्या लिखी होगी उसको हम बोलेंगे आधार, और जो ऊपर लगी होगी इस तरह किसी चर या अचर संख्या के ऊपर जो है इस तरह दाहिने साइड किनारे पर खोपड़ी में लगी होगी, इस तरह बोल दो तो जो है इसको क्या बोलेंगे, घात। तो जो नीचे संख्या लिखी होगी वो आधार है अर्थात बेस है, और जो ऊपर उसके लिखी होगी उसको पावर बोलेंगे, पावर भी बोलेंगे, इंडेक्स भी बोलेंगे या एक्सपोनेंट, इस तरह से इसको तो कहेंगे हम घातांक को। जैसे यहाँ पर ये मैंने लिखा है, एक लगा के 21 जीरो लिखे हैं, तो एक के साथ 21 जीरो लिखे हैं, तो इसको अगर हम घातांक रूप में लिखना चाहें तो 10 के घाते 21 ऐसे लिखेंगे। एक के साथ जितने जीरो हों तो 10 लिख कर यहाँ पर उतने ही ऊपर घात में संख्या लगा देते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ लिखा, कुछ भी लिख दीजिए यहाँ पे, जैसे कितने जीरो हो गए, 5 जीरो हो गए एक के साथ, तो इसको हम लिखेंगे 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 गुणे 10, 5 बार हो गया, 1 2 3 4 5 बार हो गया 10 का गुणा। तो ये 10 जो है कितनी बार है, 5 बार, 10 5 बार है, तो इस तरह से 10 के घाते 5, इसको इस तरह कहेंगे 10 के घाते 5 या 10 टू द पावर 5 ऐसा भी बोलेंगे इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो, ठीक है। तो इस तरह से बड़ी संख्याओं को हम सरलता से पढ़ सकें, इसलिए घातांक की आवश्यकता पड़ी है। तो ये इकाई 2 का आज चैप्टर है घातांक, इसको हम जो है देखेंगे। जैसे यहाँ पे अब मान लीजिए कि जो है, जिसे सपोज दैट इसी में कॉपी में समझा रहे हैं हम, तो कैमरा में अच्छा ना दिख रहा हो या दिख रहा हो, आवाज़ मेरी साफ आ रही है कि नहीं आ रही है, ये कमेंट बॉक्स में बताएंगे आप लोग जो है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब ये तो ये इस तरह हो गया कि बिना बटे वाली संख्याओं को ऐसे हम घात में लिखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 के बटे ऐसे हम लगा दिया 1000, 1 के बटे 1000, तो 1 बटे 1000 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे 10 गुणे 10, अगर बटे में संख्या लिखी है तो 1 बटे, अब 10 कितनी बार है, 1 2 3 बार, तो 10 के घाते कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ऐसे 10 के घाते 3 हो जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात जो है अंश से हर में या हर से अंश में जब जाती है पूरी संख्या, तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाता है। अभी घात का चिन्ह क्या है, प्लस, अगर कोई चिन्ह ना लगा हो घात में, घात की संख्या जो लिखी उसमें कोई चिन्ह ना लगा हो तो प्लस चिन्ह माना जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणे 10 के घाते, यहाँ प्लस से ऊपर ले जाएंगे तो ऋण का हो जाएगा,
1 गुणित 10 की घाते -3 हो जाएगा। इस तरह से अगर बटे में संख्या लिखी है तो उसकी घात क्या हो जाएगी, नीचे इस तरह घात लिख के असंख्या को ऊपर अंश में ले जाएंगे तो घात हो जाएगी ऋणात्मक हो जाएगी। इस तरह से इन संख्याओं को हम घात में व्यक्त करेंगे या घात में व्यक्त करने की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा 64, हम 64 लिख दिए तो 64 का हम करेंगे गुणनखंड, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे ऐसे हम गुणनखंड कर सकते हैं। अगर जैसे मान लीजिए इस तरह ये गुणनखंड 2 से काटेंगे पहले, तो इस तरह काट लीजिए तो कितने 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, ये 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, तो ये 64 का हो गया गुणनखंड। अब हम देखेंगे 2 कितनी बार है, 3 3 6, 2 6 बार है तो हम 2 के घाते 6, इसका मतलब ये कि 2 6 बार गुणे में लिखा हुआ है। इस तरह से घातांकों के रूप में हम संख्याओं को व्यक्त करेंगे। जैसे मान लीजिए ये 2 की घाते 6 यहाँ पर लिखा है हमने, तो ये 2 क्या हो जाएगा, आधार, जो नीचे संख्या लिखी है उसको क्या बोलेंगे, आधार, और ये जो ऊपर इसके खोपड़ी में लिखी है इसको क्या बोलेंगे, घात। ठीक है, इसको बोलेंगे घात। तो इस तरह अब गुणा के रूप में लिखेंगे तो इस तरह 2 की घाते 6 मतलब 2 6 बार गुणा है, 2 का गुणा 6 बार है। और इसका मान अगर देखें तो 64 है, ये मान हो गया 64। गुणनखंड में लिखेंगे तो 2 का गुणा 6 बार, घात रूप में लिखेंगे तो इससे 2 के घाते 6, तो इस तरह ये मान हो गया, इसका गुणनखंड हो गया, ये घात के रूप में हो गया तो आधार 2 है और घात 6 है। इस तरह से ये हो गया। अब जैसे मान लीजिए हमें छोटी बड़ी संख्या देखना है, सपोज दैट हमें छोटी बड़ी संख्या देखना है कि कौन संख्या छोटी है कौन संख्या बड़ी है, तो एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं, जैसा 3 टू द पावर 4 अर्थात 3 के घाते 4, और कोई भी उदाहरण ले लें, 3 की घाते 4 और 4 के घाते 3 में कौन बड़ी है, कौन बड़ी है, ये अगर हमें चेक करना है। अभी पीछे परिमेय संख्या वाले चैप्टर में मैंने बताया कि कौन बड़ी कौन छोटी परिमेय संख्याओं में। तो क्या करेंगे, 3 का गुणा कितनी बार है, 4 बार, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, और 4 के घाते 3 मतलब 4 का गुणा कितनी बार है, 4 का गुणा कितनी बार है, 3 बार, 4 गुणे 4 गुणे 4, ये इस तरह। तो 3 का गुणा 4 बार करिए, 3 त्रिका 9, ये 27, त्रिका 81, ये होगा 81। इसका गुणा 4 का 3 बार, 4 चौको 16, 16 चौको 64, ये 64। अब 81 64 में कौन बड़ा है, 81 बड़ा है। ठीक है ना, तो इस तरह से हमारी कौन संख्या बड़ी हो गई, 3 के घाते 4 बड़ा है किससे, 4 के घाते 3 से। तो इस तरह घातांक वाले सवालों को या इन संख्याओं को जो घातांक में लिखी होंगी उनको हम छोटी बड़ी भी चेक कर सकते हैं, विस्तार से लिख के हल कर लेंगे। अब हमें स्पष्ट ही है पहले से ही कि 81 बड़ा होता है 64 से। ठीक है, तो घातांक में जो सवाल लिखे हैं छोटे बड़े अगर पूछ रहा है तो इस तरह हम सवालों को हल कर लेंगे। अब देखिए एक बात यह है कि अगर किसी संख्या में घात सम या विषम लगी है और संख्या ऋणात्मक है या धनात्मक है, जो भी हो, ठीक है ना, तो इस तरह से जैसे मान लीजिए कि जो है यहाँ पर ऋण कुछ भी संख्या लिख दे, ऋण 1 के घाते 4 और एक बार लिख दे ऋण 1 के घाते 5। अगर कोई संख्या यहाँ पर आधार में ऋणात्मक लिखी है और घात सम लगा हुआ है तो उसका मान धनात्मक ही आएगा गुणा करने के बाद, अगर सम घात लगी है। अगर इससे कोई संख्या आधार में जो है ऋणात्मक लिखी है और घात विषम है तो उसका ऋण बाहर निकल के आएगा। देखिए इसका मतलब क्या है, ऋण 1 का गुणा कितनी बार, -1 का गुणा 4 बार, -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1, ऐसे लिख सकते हैं। अगर लिखना चाहो कोष्टक लगा सकते हैं ऐसे, तो मतलब -1 का गुणा 4 बार, और 4 क्या है, सम है, तो ऋण का गुणा क्या हो जाएगा, +1 का गुणा 1 गुणे फिर माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, +1, ऐसे ये इस तरह हो गया। 1 का गुणा 1 होगा, प्लस का गुणा प्लस लगाया नहीं जाता। तो इस तरह मेरे बताने का मतलब ये है कि अगर किसी ऋणात्मक संख्या में सम घात लगी है तो उसका गुणा करने के बाद जो संख्या आएगी ना वो तो कैसी आएगी, प्लस की आएगी। अगर किसी ऋणात्मक संख्या में विषम घात लगी है तो उसका गुणा करने के बाद माइनस बाहर निकल के आएगा। जैसे ऋण 1 का गुणा 5 बार करेंगे तो 4 बार यहाँ हो गया, 1 बार और करेंगे ऐसे ऋण 1
तो 1 और 1 का गुणा 1 होगा और धन ऋण का गुणा ऋण, तो मतलब इसका ऐसे आएगा इस तरह से। जैसे मान लीजिए -2 की घाते कुछ लिख लेते हैं 2, तो ये 2 क्या है, सम है ना। तो इसका ऋण 2 का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या प्लस की संख्या आएगी। मतलब कहने का मतलब मेरा ये है कि ऋण 2 गुणे ऋण 2, ये तो 2 दूनी 4, ऋण ऋण का गुणा क्या हो जाएगा धन, और धन किसी संख्या में लिखा नहीं जाता है, ठीक है। तो इस तरह अगर समघात है, अगर यहाँ ऋणात्मक संख्या लिखी आधार में, असमघात है जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 ये समघाते हैं, ये लगी होंगी तो इसका ऋण बाहर नहीं निकल के आएगा। जैसे -2 की घाते 3 लगा है, तो ये 3 कैसी संख्या है, सम की विषम, विषम है। तो इसका जो है जैसे घात में लगी है, घात में लगा है 3, 5, 7, 9, 11, 13 इस तरह लगा है ना, तो इसका माइनस बाहर पहले से लगा रहेगा। और 2 का गुणा कितनी बार, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 आ जाएगा। कहने का मतलब इस तरह -2 गुणे -2 गुणे -2, तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण ऋण का गुणा धन और फिर धन ऋण का गुणा ऋण, ये इस तरह आ जाएगा। तो इस तरह ये सम विषम घात वाले हो गए। तो ठीक है, अगर माइनस घात लगी है, जिसे मान लीजिए किस संख्या, जिसे मैंने अभी इसको समझाया था कि 1/1000, तो उसको क्या लिख सकते हैं 10 की घाते -3। तो अगर माइनस में लगा है तो इसको बटे में ले आएंगे तो इस तरह प्लस में हो जाएगा इस तरह से। तो आइए हम पहला अभ्यास देखते हैं इसका घातांक का। एक्सरसाइज 2A, एक्सरसाइज 2A, इस तरह से जो है इसको हल कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए पहला प्रश्न है यहाँ पे -2/3 की घाते 5 का मान है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो आधार है वो -2/3 है और घात क्या है 5। अब 5 घात क्या है, 5 घात ये विषम घात है, इसलिए इसका माइनस वाला विकल्प सही होगा। तो माइनस विकल्प में कौन कौन से हैं, दूसरा और चौथा विकल्प सही है। मतलब या तो दूसरा विकल्प सही होगा या तो चौथा विकल्प सही होगा, यह हल करने के बाद पता चलेगा, ठीक है। तो इस तरह से जो है जैसे इसको हल कर लेते हैं, -2/3 टू दी पावर 5, मतलब -2/3 का 5 बार गुणा, तो -2/3 इंटू -2/3 इंटू मतलब गुणा -2/3 इंटू 3 बार हो गया -2/3 तो इस तरह गुणा करना है। तो अंश का अंश में गुणा कर लेना है और हर का हर में गुणा कर लेना है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ये हो जाएगा 32 बटे 3 त्रिकाई 9, तो ये 27 त्रिकाई 81, 81 त्रिका कितना 243, गुणा कर लीजिए 243। अब देखिए माइनस का गुणा करिए, क्योंकि विषम घात है तो क्या लगेगा माइनस लगेगा, आंख मूंद कर लगा देना है माइनस। सम घात है तो माइनस नहीं लगाना, बस हो गया इतना। गुणा करके भी चेक कर लीजिए, माइनस माइनस का गुणा प्लस और फिर माइनस माइनस का गुणा प्लस, तो 2 बार प्लस हो गया, प्लस प्लस का गुणा प्लस होगा, फिर प्लस का माइनस का गुणा माइनस। तो ये इस तरह से ये हमारा ये कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प -32/243 सही है। अब इस तरह दूसरा प्रश्न आ जाइए, 3125 का घातीय संकेतन है। दूसरे प्रश्न में क्या है 3125, इसका घातीय संकेतन करना है। तो क्या कर लेंगे, इसका कर लेंगे गुणनखंड। इसकी इकाई के अंक में 5 है, इसलिए संख्या 5 से कटेगी, तो 5 से ही काटना शुरू करते हैं। ये 5 छक्का 30, 31 में 30 गया 1, उतार लिया 2 को, 5 दूनी 10, 2 बचेगा, 12 में से 10 गया 2, उतार लिया 5 का, 25 बन गया, तो 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, 5 × 5, 6 में से 5 गया 1, उतार लिया 2 का, तो हो गया 12, 5 दूनी 10, 12 में से 10 गया 2, उतार लिया 5 का, बन गया 25, 5 × 25, फिर 5 से काटेंगे, तो 5 दूनी 10, 5 × 25, ऐसे काटते चले जाएंगे, भाग आता है सबको, भाग कर लीजिए, फिर 5 से 5 × 25, फिर 5 से 5 × 5, तब तक काटना है जब तक 1 ना आ जाए, ये सबको स्मरण है ना। ये गुणनखंड है। तो 5 कितनी बार है, 1 2 3 4 5, 5 कितनी बार है 5 बार। तो मतलब अगर हम 3125 को लिखेंगे तो 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 5 बार है। तो अब 5 कितनी बार है, 5 ही, 5 मतलब 5 बार है, तो 5 की घाते आधार में भी 5 रहेगा, चूँकि 5 5 बार है तो 5 की घाते 5। ये घातीय निरूपण हो गया इसका, ये उसका उत्तर हो गया। तो इसमें कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर पहला 5 की घाते 5। तीसरा प्रश्न, 2 की घात 7 का मान है। तीसरे है
2 की घात 7, 2 में घात लगाना है कितनी की, 7 की घात लगाना है। तो इसका मान कितना है कह रहा है, ठीक है ना। तो 2 का गुणक कितनी बार, 7 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार हो गया, फिर 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार हो गया, 6 बार गुणे 2। अब 2 का गुणा 7 बार कर ली, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 और 64 दूनी 128। तो ये इसका मान हो गया 128। इसका उत्तर सही होगा। कौन सा विकल्प सही है, विकल्प नंबर 3। चौथा प्रश्न है अगला, अगला देख लेते हैं। देखिए कह रहा है एक वर्गाकार क्यारी की भुजा 5 मीटर है, इसके क्षेत्रफल को घातीय संकेतन में लिखिए। एक वर्गाकार क्यारी की भुजा, देखिए क्यारी किस तरह की है, वर्ग के आकार की। ये वर्ग किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हों और प्रत्येक कोण कितने का हो, 90 अंश का हो। मतलब ये प्रत्येक कोण 90 अंश के हों और चारों भुजाएं आपस में बराबर हो, मतलब ए बी, बी सी, सी डी, डी ए चारों की भुजाएं बराबर हों। तो किस क्या है भुजा इसकी, 5 5 5 5, ये इस तरह से। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या, भुजा के घाते 2, ये सूत्र होता है वर्ग का क्षेत्रफल। भुजा स्क्वायर मतलब भुजा के घाते 2, भुजा कितनी 5, तो 5 के घाते 2। तो ये उत्तर हो गया, ठीक है ना। ये 5 की घाते 2, अगर इसका उत्तर नहीं आ रहा है, इसको हल करना है, तो 5 की घाते 2 का मतलब 5 गुणे 5 मतलब 25। 25 क्या हो जाएगा, मीटर में दिया है तो 25 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल का मात्रा क्या होता है, वर्ग इकाई। तो या तो ये उत्तर सही है या तो ये, दोनों में से किसी को भी लिख दीजिए, मीटर स्क्वायर यहाँ भी लिख देंगे, दोनों में से कोई उत्तर लिख दीजिए जो मन हो, ठीक है। अगला है सरल कीजिए। सरल पांचवा प्रश्न है, पांचवें का पहला है 2 की घाते 4 गुणे 3 की घाते 2। तो ये बहुत सरल है। 2 का गुणा कितनी बार करना है, 4 बार, 3 का गुणा कितनी बार करना है, 2 बार। तो हम 2 का गुणा 4, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया, 2 का गुणा 4 बार 16 और 3 त्रिकाई 9, ये तो 16 नहीं है 144, 16 नहीं है 144, तो इसका उत्तर ये होगा 144। और इसका दूसरा विकल्प जो है -2 की घाते 3, सॉरी मतलब दूसरा पांचवें का दूसरे नंबर का सवाल, -2 की घाते 3 गुणे -10 की घाते 3 गुणे -10 की घाते 3, इसको भी हल करना है। तो ऐसे इम्प्लाइज दैट का चिन्ह लगा दीजिए यहाँ पे, ये जो हल किए हैं, या तो फिर यहाँ बराबर लिख के आगे लिख दीजिए। तो मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। तो इम्प्लाइज दैट -2 का गुणा कितनी बार, 3 बार। तो -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे 10 का गुणा कितनी बार, 3 बार, -10 का गुणा 3 बार। तो -10 गुणे -10 गुणे -10। अब ये ऋण 2 में विषम घात लगी, ऋण 10 में विषम घात लगी, तो यहाँ भी माइनस आएगा, यहाँ भी माइनस आएगा। और फिर माइनस माइनस का गुणा 2 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस। तो ऐसे कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, ऋण ऋण धन, धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण का 8 गुणे 10 दहम 100 दहम 1000, और ऋण ऋण का गुणा धन, धन ऋण का गुणा ऋण, तो ऋण 1000 ऐसे। अब फिर से -8 माइनस 1000 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, प्लस। 1000 का 8 में गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8000। अब प्लस लिखा नहीं जाता है तो केवल 8000 ऐसे लिख देंगे। तो इसका उत्तर हो गया ये 8000, ठीक है। अगला अंतिम प्रश्न है इस अभ्यास का 6वां। 15625 15625 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर 15625 को आधार 5 पर घातीय संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। ऐसे गुणनखंड कर लीजिए, ठीक है ना। ये है यहाँ पे 15625, इसका गुणनखंड कर लीजिए और घातीय संकेतन व्यक्त कर दीजिए। चूंकि इकाई के अंक में 5 है इसलिए 5 से ही काटते हैं, 5 से ही कटेगा भी। 5 3 15, 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 6 30, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 1 5, 5 2 10, 5 5 25, फिर 5 से
तो 5 दूनी 10, 5 5 25, फिर 5 से 5 5 25, फिर 5 से तो 5 के 5, ये 5 कितनी बार होगा, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ लिख देंगे, ऐसे लिख देते हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये कितना है, ये है हमारा 15,625 बराबर 5 कितनी बार है, 6 बार। तो 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5, 6 बार हो गया। तो 5 की घाते कितना, 5 6 बार, तो 5 की घाते 6, ये क्या हो गया, उत्तर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये अभ्यास जो है समाप्त होता है। और जो है वीडियो अच्छा लगे तो शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें ऐसे ही विस्तार से गणित को समझने के लिए।